कौन कौन से 5 हमारे मित्र हैं विद्या प्राप्ति में? विद्या शौर्यम च दाक्ष्यम च बलम धैर्य च पंचमम। ये 5 हमारे मित्राणि सहजान्यार्हुर वर्तयन्त हि तैर्बुधा। बुद्धिमान इन 5 को अपना दोस्त बनाकर रखते हैं, और ये 5 दोस्त बाहर से बनाने नहीं है, कहीं जाकर नहीं बनाने हैं। ये 5 दोस्त अपने अंदर ही अपने को पाने हैं। कौन कौन से? फिर से समझ लें। पहला दोस्त है विद्या प्राप्ति में सहायक शूरता, कायरता का अभाव। ये पहला दोस्त है हमारा। समझो कोई विद्यार्थी ऐसा है जो गणित में कमजोर है, उसका गणित नहीं है। मैं भी कमजोर था जब पढ़ता था, तब गणित में बहुत कमजोर था। संस्कृत में मेरे 100 में से 100 आते थे, गणित में तो समझो ग्रेस मार्क आते थे। तो समझो कोई विद्यार्थी गणित में कमजोर है, वो विद्यार्थी गणित की पुस्तक लेकर अपने पिता के पास, अपनी माँ के पास जाए, और भले माँ बाप अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको 1 2 3 4 ये नहीं आता, पर विद्यार्थी गणित की किताब लेकर अपनी माँ के बाप के पास जाए, और माँ बाप एक हाथ बायां, अपना बायां हाथ गणित की किताब पर रखे और दायां हाथ बेटे के सिर पर रखे, इस जगह पर, और शुभ कामना करे। थोड़े दिन तक ऐसा करे ना, तो वो बच्चा विद्यार्थी जो गणित में फेल होता है या कम नंबर लाता है, वो 70 और 80 अंक लाने लगेगा गणित में, केवल इस छोटे से प्रयोग से। और इसकी रिसर्च की हुई है, केवल आप भावना से मान लो नहीं। नहीं, जब हम अपने माँ को बाप को प्रणाम करते हैं तो उनके अंदर से एक प्रकार की सद्भावना, आशीर्वाद, उसकी धारा हमारी ओर बहती है। इसलिए विद्यार्थी आज से नियम ले लेना, कभी भी अपने माँ बाप का अपमान मत करना। आपके माँ बाप कितने अच्छे, आपको शिविर में भेजा, अच्छे है ना। शिक्षक और शिक्षिकाएं वो कितने अच्छे जो यहाँ लेकर आए, यहाँ उसमें सहयोग किया। तो ऐसे माता पिता और गुरुजनों का कभी भी अनादर मत करना। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, अनगिनत हैं उपकार उनके ये कभी भूलना नहीं। तो पहला दोस्त शूरवीरता, शूरता। दूसरा दोस्त है हमारा विद्या प्राप्ति में सहायक धैर्य, धीरज रखना। तो पहला मित्र हमारा शूरवीरता, दूसरा मित्र धैर्य, और तीसरा मित्र है हम सब विद्यार्थी भाई बहनों का अपने कार्य में तत्पर होना। काल करे सो आज कर, आज है तेरे हाथ। काल काल तू क्या करे, तेरा काल काल के हाथ। अपने काम में तत्पर बनना। पढ़ना है तो जीभ को तालों में लगा के पढ़ना, यह तत्परता है अपने कार्य में। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, क्योंकि वायुमंडल में ओजोन का प्रमाण अधिक होता है, उस समय पढ़ा हुआ जल्दी याद रहेगा। चाय न पीना, कई विद्यार्थी पढ़ते हैं ना तो चाय कॉफी पीते हुए पढ़ते हैं कि नींद ना आ जाए। नहीं नहीं, और मुंह झूठा रखकर पढ़ा तो कभी सरस्वती की कृपा नहीं होगी। जो विद्यार्थी मुंह झूठा रखते हैं, मुंह में च्युइंगम रखकर, बबलगम रखकर उसको चबाते रहते हैं या चॉकलेट चूसते रहते हैं, मुंह झूठा रखते हैं ना, उनके जीवन में विद्या नहीं आती। या मुंह झूठा रखकर सो जाते हैं रात को, तो उनके जीवन में से विद्या चली जाती है। इसलिए मुंह झूठा रखकर सोना नहीं, पढ़ते समय मुंह झूठा रखना नहीं। तो विद्या प्राप्ति में 5 हमारे मित्र हैं, शूरवीरता, धीरज और अपने कार्य में तत्परता। जो काम करें पूरी तत्परता के साथ करें, पूरी कुशलता के साथ करें, कर्म को कर्म योग बना दें। चौथा हमारा मित्र है विद्यार्थियों का दक्षता। माने जीवन में एक सतर्कता, सावधानी कि किसकी दोस्ती से मुझे नुकसान हुआ, क्या खाने से मेरा मन अशुद्ध हुआ। समझो कभी मन में बुरे विचार आए तो आप देखो कि हमने कल क्या खाया था या किसके हाथ का खाया था, क्यों हमारे मन में ऐसे गंदे विचार आए। तो जो चीज खाने से, जिसके हाथ का खाने से, जिसकी दोस्ती से हमारा मन गंदा हुआ, हम उसकी दोस्ती न करें, उसका संग न करें।
और जिसके संग से हमारी भक्ति बढ़े, हमारी प्रीति बढ़े, हमारे जीवन में सच्चाई बढ़े, हमारे जीवन में गुरु चरणों के प्रति प्रीति बढ़े, उसका संग कोशिश करके करें। और जिनके संग से हम सच्चाई से दूर हो जाएं और जीवन में पाखंड आ जाए, उसकी दोस्ती छोड़ दें। दक्षता, इसलिए विद्यार्थी इस पर भी ध्यान दें, दक्ष रहें। और पांचवा हमारा मित्र है बल। बल, अपने बल का विकास करें। और बल केवल शारीरिक बल नहीं, ऐसा नहीं कि सुबह उठकर दंड बैठक करें, दौड़ लगाएं, खूब घी पिएं, खूब मक्खन खाएं, बोले मैं मेरा शारीरिक, नहीं नहीं, शारीरिक बल तो बढ़ाओ, परंतु बौद्धिक बल, मानसिक बल। मानसिक बल माना अपना ऐसा मनोबल होना चाहिए कि अपन जो संकल्प करें वो काम होके ही रहे। ऐसा अपना मनोबल विकसित करें, बुद्धि बल विकसित करें हम। और मनोबल विकसित हो उसके लिए क्या करें? सुबह सूरज उदय होता है तब गहरा श्वास लें, हरि ओम 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 ओम, फिर गहरा श्वास लेकर ऐसा 2-4 मिनट तक रोज करें, मनोबल विकसित होगा। मन को सीख नाम की पुस्तक पढ़ें, अपने आश्रम की है, साहित्य स्टॉल से मिलेगी, वो किताब पढ़ें। या बड़े साधक जो मनोबल भक्ति बल बढ़ाना चाहें वो पुस्तक पढ़ें। और हे मेरे मन नाम की कैसेट है, वो सुने। ध्यान की है पर वो कोई उस कथाएं वार्ताएं नहीं है उसमें, ध्यान की है। जो ध्यान साधना में आगे बढ़ना चाहे वो सुने। जिसको बुद्धि बल बढ़ाना है उसको चाहिए कि जहां सोए घर पर चादर वो हर दूसरे दिन बदल दे, पानी से निचोड़ के ही सुखा दे। बस उसी चादर पर 7-7, 10-10 दिन सोए रहते हैं तो तमोगुण बढ़ेगा, बुद्धि की शुद्धता नहीं बढ़ेगी, बुद्धि बल नहीं बढ़ेगा। पूरब की ओर सिर करके ही सोएं, बुद्धि बल बढ़ेगा हमारा। गौचंदन धूप बत्ती जलाकर प्राणायाम करें, बुद्धि बल बढ़ेगा। कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में विचार कर लेना कि इसका परिणाम क्या होगा। ऐसे ही मन में आया वो कर लिया, नहीं, दूरदर्शिता, उसके परिणाम पर ख्याल करें कि इसका परिणाम क्या होगा। फिर देखो कैसा काम सफल होता है।